हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का विविध प्रश्नावली 3D हल करने वाले हैं और यह इस प्रश्नावली का पार्ट 2 है। पार्ट 1 कल हमने पूरा अपलोड कर दिया है। अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हुए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की सभी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है 1/5x प्लस 1/6y बराबर 12 और दूसरा समीकरण है 1/3x माइनस 3/7y बराबर 8। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं। यहाँ पे समीकरण क्या दिया हुआ है, 1/5x प्लस 1/6y बराबर 12। इसको समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ से 1/3x माइनस 3/7y बराबर 8, इसको समीकरण 2। अब यहाँ पे किसी एक पद को बराबर करेंगे तो देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यानी इस समीकरण में 1/3 से गुणा और इसमें 1/5 से गुणा कर देंगे और गुणा करके घटा देंगे तो यह दोनों पद क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 1/3 से गुणा करने पर, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में 1/3 से, यानी ऐसे लिख देते हैं इसको समीकरण 1 गुणे 1/3 तथा समीकरण 2 गुणे 1/5। ठीक है, गुणा हो करके और फिर घटाने पर। तो चलिए इसमें गुणा करते हैं 1/3 से, तो यह क्या हो जाएगा, देखिए 1/15, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/15x प्लस यहाँ पे देखिए 3 छाक 18 हो जाएगा, यानी 1/18y बराबर, यहाँ पे देखिए जब 1/3 से गुणा होगा इसमें तो क्या हो जाएगा 1/3 यानी 12/3 हो जाएगा, 3 चौके 12, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1/5 से गुणा करते हैं इस समीकरण में, तो देखिए यह क्या हो जाएगा 1/15x माइनस यहाँ पे देखिए 7×5 = 35, तो 3/35y 3/35y बराबर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/5। यहाँ पे कट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। हमने क्या लिखा हुआ था, घटाने पर, तो यहाँ पे चिन्ह बदल देंगे। ठीक है, चिन्ह बदल देंगे। अब यहाँ पे देखिए यह माइनस में है या प्लस में है तो यह वाला पद कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यह माइनस मिलकर यह भी क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यह प्लस हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, इस दोनों को लिख लेते हैं, यह भी प्लस में है यह भी प्लस में है, तो यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे इसको, यहाँ से 1/18y 1/18y प्लस 3/35, यह 35 होगा, 35y। ठीक है, यह 35 है, 35y बराबर, यह क्या हो जाएगा, यह 4 प्लस में है और यह माइनस में है, तो 4 माइनस 8/5। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग लॉसर लेकर इसको हल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से 1/y क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, 1/y यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा 35 और 18। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों के गुणांक में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। अगर हम लॉसर लेंगे तो उनका गुणनफल ही उनका क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। तो आप यह कह सकते हैं कि ऐसे तिरछा गुणा कर लेंगे, ऐसे और ऐसे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब गुणा करेंगे, यानी अगर आप 35 और 18 का आप एलसीएम लेंगे तो यह आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई ही उसका एलसीएम होगा, यानी यह हो जाएगा आपका 630। ठीक है, यहाँ पे ऐसे तिरछा गुणा कर लेंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 35 और प्लस इसमें 18 का, तो 18 × 54
ठीक है, 18 तिहाई 54, ठीक है। y हमने पहले ही कॉमन ले लिया है तो y आपको यहाँ से यह समझना है कि हट गया है, ठीक है। बराबर यहाँ पे देखिए इसका गुणा इसमें हो जाता है तो 5 चौक के 20 और -8 बटे में 5, ठीक है। अब इसको और सरल कर लेते हैं तो देखिए यहाँ से क्या होगा, यह 5 और 4 9, ठीक है, 5 और 4 9, 5 और 3 8, 89 बटे में 630। यहाँ पे 1 बटे में y यहाँ पे है, ठीक है, बराबर 20 में से 8 जाएगा तो यह क्या हो जाएगा आपका 12, तो 12 बटे में 5। हमें y का मान चाहिए तो यह कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। जब यहाँ पे बटे में जाएगा या आप ऐसे समझ सकते हैं, तिरछा गुणा कर देंगे तो यह ऐसे और यह ऐसे, यानी यहाँ से हमें y का मान क्या प्राप्त होगा। देखिए y बराबर पहले 1 बटे y, अभी क्योंकि 1 बटे y है तो 1 बटे y बराबर क्या हो जाएगा 12 गुणे 630, तिरछा गुणा हो रहा है तो 630 और बटे में यहाँ पे क्या है 89 गुणे 5, 89 गुणे 5, ठीक है। अब 5 से इसको कट कर देते हैं तो यह क्या हो जाएगा 5 एक कम 5, 6 में से 5 गया 1, 13, 5 दूनी 10, ठीक है, 3 30, 5 छके 30। अब यहाँ से 12 और 126 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 1512 और बटे में 89। यह 1 बटे y का मान हुआ। हमें y का मान चाहिए तो देखिए यह 1 बटे y है तो इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो इसको भी उल्टा कर देंगे, यानी यह y बराबर क्या हो जाएगा, इसको उलट देंगे, यानी यह अंश में चला जाएगा यह हर में, यानी y बराबर हो जाएगा 89 बटे में 1512। यह आपका y का मान हो गया। अब यही y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं, किसी एक समीकरण में यहाँ पे x का मान रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे चलिए समीकरण 1 में रखते हैं तो y बराबर 89 बटे में 1512 समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। अब तो देखिए समीकरण 1 क्या है, 1 बटे में 5x, तो यह तो ऐसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे 1 बटे में 5x, 1 बटे में 5x प्लस 1 बटे में 6y, तो 6 मल्टीप्लाई y का मान क्या है 89 और बटे में 1512 बराबर 12, ठीक है। अब यहाँ से इसको और सरल करते हैं तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका 6 से इसको कट कर देते हैं तो 6 दूनी 12, ठीक है, 15 में से 12 गया 3 31, 6 पचे 30, 1 12, 6 दूनी 12। अब यह कहाँ चला जाएगा, यह हर में है तो यह ऊपर चला जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 बटे 5x बराबर, यह ऊपर चला जाएगा और डायरेक्ट हम पक्षांतर भी कर देते हैं तो यह हो जाएगा 12 माइनस, यह हो जाएगा 252 और बटे में 89 पहले से है तो बटे में ही रहेगा। अब यहाँ से इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 89 गुणे 12 हो जाएगा। तो देखिए 89 गुणे 12 यहाँ पे गुणा करेंगे, आप गुणा करके चेक कर सकते हैं, हमने पहले ही कैलकुलेशन कर लिया है ताकि वीडियो के बीच में करने पर लंबा ना हो वीडियो। अगर वीडियो के बीच में आपको कैलकुलेशन करके दिखाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 1068 माइनस 252 डिवाइड बाई 89, यह हो गया 1 बटे 5x की वैल्यू। अब यहाँ से माइनस कर देंगे, 1068 में से 252 माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 816 बटे में 89। हमें x का मान चाहिए, ठीक है। तो x के मान के लिए क्या करेंगे, पहले 5 को उधर भेजेंगे तो 5 का गुणा हो जाएगा, ठीक है, 5 का गुणा हो जाएगा। तो 5 का गुणा होगा तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए हमें x का मान चाहिए तो x के मान के लिए पहले 5 का गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 1 बटे x पहले निकाल लेंगे तो यहाँ से यह हो जाएगा आपका 4080, ठीक है, 5 का गुणा होगा 816 में 4080 हो जाएगा और बटे में आपका 89। हमें x का मान चाहिए तो यह 1 बटे x है तो इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो इसको भी ऊपर कर देंगे, यानी यहाँ से x बराबर हो जाएगा 89 अंश में चला जाएगा और बटे में क्या हो गया
80। तो यही हमें x और y का मान निकालना था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न कॉल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 10 है और आज का प्रश्न नंबर 2 है। 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। दूसरा प्रश्न है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर 1/8। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। क्या मानेंगे कि 1/3x प्लस वाई बराबर a और 1/3x माइनस वाई बराबर b। ठीक है, चाहे आप a भी मान सकते हैं, चाहे p q मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मानते हैं, तो लिखते हैं माना 1/में 3x प्लस वाई बराबर a। ठीक है, तथा 1/में 3x माइनस वाई बराबर b। अब यहाँ पे वही मान रखेंगे। तो देखिए 1/में 3x प्लस वाई बराबर a, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा b बराबर 3/4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। यहाँ पे देखिए 1/2 तो पहले से है, तो यह तो 2 रहेगा 1/2 और 1/3x प्लस वाई के स्थान पे क्या है a माइनस यहाँ पे भी 1/2 तो पहले से है और 1/3x माइनस वाई के स्थान पे b बराबर माइनस 1/8। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसको और थोड़ा सरल करते हैं, तो सरल करेंगे तो यहाँ पे देखिए हर में हर समान है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका a माइनस b और बटे में 2 होगा, तो 2 का इधर गुणा कर देते हैं, तो वह क्या हो जाएगा -2/8। देखिए जब हर समान होते हैं तो यहाँ पे 2 लिखते और a माइनस b लिखते, 2 को हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, इधर भेज दिया। तो अब यह क्या हो गया, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, यानी a माइनस b बराबर -1/4। यह समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 और 2 को अगर जोड़ देंगे तो b वाला पद क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ते हैं समीकरण 1 और 2 को, तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 + 2। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है a माइनस b बराबर 3/4। यहाँ पे क्या है a माइनस b बराबर -1/4। जोड़ना है तो यहाँ पे a माइनस b, अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चिन्ह समान है, b वाला पद समान है तो घटाने पे होगा, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि चिन्ह समान है तो घटाने पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, तो घटाने पे तो क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। तो देखिए चिन्ह बदलेंगे तो क्या यहाँ से होगा, यहाँ से क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट हल्का सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया नोट डाउन करने में, यहाँ पे प्लस सिंबल है, तो यह आपका क्या होगा, प्लस होगा, तो यह प्लस में या माइनस में, यानी दोनों समीकरण को जोड़ने पर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं a माइनस b। ठीक है, a माइनस b बराबर 3/4। नोट डाउन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे आपका a माइनस b बराबर -1/4। अब यहाँ पे दोनों समीकरण को जोड़ने पर, तो जोड़ते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, ये वाला प्लस है, तो a प्लस b बराबर 3/4। अब जोड़ते हैं तो b से b क्या हो जाएगा, कट जाएगा, a और a ऐड हो गया तो 2a हो गया। अब यहाँ पे देखिए जब हर समान होते हैं तो अंश घट जाते हैं, यानी 3 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 2/4, कट कर देंगे तो यह क्या हो गया 1/2। हमें a का मान चाहिए, तो a कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो a बराबर हो गया 1/4। a का मान आ गया। अब यही a का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में रख देंगे तो b का मान आ जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, a बराबर 1/4 समीकरण 1 में रखने पर,
समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखते हैं तो देखिए समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 3/4। तो a का मान 1/4 है, 1/4 आप प्लस b बराबर 3/4 पक्षांतर कर देंगे तो b बराबर हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4। 3 में से 1 गया 2, 2/4 यानी b बराबर क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 यानी 1/2। तो a का मान 1/4 और b का मान 1/2। अब यहाँ पे देखिए माना क्या गया था, यहाँ पे माना गया था कि 1/3x प्लस वाई बराबर a। तो यहाँ पे वही मान रख देंगे a और b का, यहाँ पे 1/3x माइनस वाई बराबर b। तो यहाँ पे मान रखते हैं तो देखिए यहाँ से पुनः क्या हो जाएगा, 1/, देखिए 1/, 3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई बराबर a। तो a का मान क्या है, 1/4। देखिए यहाँ पे a है तो a का मान 1/4। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका क्या माना गया, 1/3x माइनस वाई बराबर b। तो यहाँ पे उसको लिख देते हैं 1/3x माइनस वाई बराबर b। b का मान क्या है, 1/2। अब इसको हल कर लेते हैं तो देखिए यहाँ से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए 3x, 1 में गुणा होगा तो वही आएगा। तो 3x प्लस वाई बराबर 4। इसको नेक्स्ट समीकरण बना लेंगे, यह समीकरण 3 हो जाएगा। यहाँ से इसको गुणा करते हैं तो यह हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 2। इसको यह समीकरण 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे y वाला पद आप देख रहे हैं कि समान है, ठीक है, y वाला पद समान है और चिन्ह में विपरीत है। तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर तो जोड़ देते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 3 प्लस 4, समीकरण 3 और प्लस 4 यानी समीकरण 3 4 को जोड़ने पर। तो देखिए समीकरण 3 क्या है, देखिए 3x प्लस वाई और समीकरण 4 क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 4 और यहाँ पे क्या है 3x माइनस वाई बराबर 2। दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे y वाला पद कट जाएगा, ठीक है। 3 और 3 क्या हो जाएगा, 6x बराबर 6, x 6 से 6 कट गया तो x बराबर क्या आया, x बराबर 1। एक आंसर आ गया आपका, x बराबर क्या आया, 1। ठीक है। अब यही x का मान समीकरण 3 या 4 में से किसी में रख देंगे। तो चलिए x बराबर 1 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 यह है आपका, यहाँ पे रखते हैं तो 3 गुणे 1 प्लस वाई बराबर 4 पक्षांतर कर देते हैं तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3 बराबर 1। तो यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। हमें x और y का मान ही निकालना था तो यहाँ पे लिख देते हैं अतः x बराबर 1 और y बराबर 1। तो यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न पूरा अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11 है, 5/x प्लस 1 माइनस 2/y माइनस 1 बराबर 1/2। दूसरा समीकरण है 2/y माइनस 1 प्लस 10/x प्लस 1 बराबर 2 सही 1/2। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ भी मानेंगे कि 1/x प्लस 1 बराबर a और 1/y माइनस 1 बराबर b। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना 1/x प्लस 1 बराबर a तथा 1/y माइनस 1 बराबर b। अब यहाँ पे इस मान को रखते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 1/x प्लस 1 लिख सकते हैं। तो x प्लस 1 के स्थान पे क्या हो जाएगा, a, यानी यहाँ पे यह हो जाएगा आपका 5a माइनस 2b बराबर 1/2। यह समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको कन्वर्ट करते हैं तो यह क्या हो जाएगा आपका 2b, ठीक है, प्लस 10a बराबर, यह मिश्रित भिन्न में है तो इसको विषम भिन्न में बदल लेंगे, यानी इसका इसमें गुणा हो जाता है, यह जोड़ लेते हैं, 2 दूनी 4 और 1
5, तो यह हो जाएगा 5/2, यह हो जाएगा आपका समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ से किसी एक को हम लोग बराबर करेंगे, चाहे ए के मान को चाहे बी के मान को, किसी एक को बराबर करके और हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बी वाला जो पद है वह समान है, ठीक है, और चिन्ह में विपरीत भी है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ पे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो चलिए इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 5a माइनस 2b बराबर 1/2। यह समीकरण क्या है आपका 2b प्लस 10a बराबर 5/2। ठीक है, अब यहाँ से जोड़ते हैं तो देखिए b यहाँ पे -2b है, यहाँ +2b है। ध्यान रखिएगा a वाला a के साथ जुड़ेगा और b वाला b के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पे यह प्लस माइनस में थे, कट गए। यहाँ पे 5a और 10a, तो यह क्या हो जाएगा 15a बराबर, यहाँ पे हर समान है तो अंश भी जुड़ जाएंगे, 5 और 1 6, 6/2, 2 तिहाई 6। हमें a का मान चाहिए, तो यह 15 कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, यानी 3/15 कट कर देंगे, 3 1 कम 3, 3 5 15, यानी a का मान क्या आया यहाँ से, a का मान यहाँ से क्या आया 1/5। अब यही मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो हमें b का मान मिल जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं। देखिए तो यह 5a है, तो यहाँ पे 5 गुणे a का मान 1/5 माइनस 2b बराबर 1/2। अब यहाँ पे 5 से 5 कट गया, क्या बचा 1, तो यहाँ पे -2b बराबर 1/2। इस 1 का पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 1 कम 2, यानी यह क्या हो जाएगा 1 - 2/2। तो यह भी क्या हो जाएगा -2b, और यहाँ पे देखिए 2 में से 1 गया 1, और चिन्ह बड़ी संख्या का बड़ी संख्या माइनस में है, तो यह 1/2। इस 2 को या माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 2 को कहाँ भेज देंगे, नीचे भेजेंगे तो बटे में आ जाएगा। तो b बराबर क्या आया 1/4। अब यहाँ से देखिए हमने माना क्या था, शुरू में हमने माना था कि 1/x + 1 बराबर a। तो अब यहाँ पे उसी मान को, a के मान को और यहाँ पे b के मान को रखेंगे। ठीक है, तो देखिए मान को रखते हैं, यहाँ पे 1/x + 1 बराबर a माने थे, तो यहाँ पे 1/x + 1 बराबर a का मान क्या है 1/5। यहाँ पे देखिए b, तो वहाँ पे माना गया था कि 1/y - 1 बराबर b, तो b का मान क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1/4। हमें x और y का मान ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर देंगे, तिरछा गुणा कर देंगे। तो देखिए x + 1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 5। ठीक है, पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 5, माइनस उधर जाएगा या 1 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या आया, 5 में से 1 गया 4। ऐसे y का मान भी निकाल लेते हैं। तो y के मान के लिए क्या करेंगे, तिरछा गुणा यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा y - 1 बराबर 4, y बराबर क्या हो जाएगा 4, और इधर यह जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो y बराबर 4 और 1 5। तो यही x और y का मान निकालना था, और यही आपका आंसर हो जाएगा, x बराबर 4 और y बराबर 5। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट्स, देखिए अतः x बराबर 4 y बराबर 5, यह आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 12 है, 40/x + y प्लस 2/x - y बराबर 5, और दूसरा समीकरण है 25/x + y माइनस 3/x - y बराबर 1। तो यहाँ पे भी मानेंगे कि 1/x + y बराबर a और 1/x - y बराबर b। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना 1/x + y, 1/x + y बराबर a, तथा
1/में x माइनस वाई बराबर b। तो अब यहाँ पे मान रख देते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, 40 गुणे 1/में x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, 40a प्लस 2b 1/x माइनस वाई के स्थान पे b बराबर 5। ठीक है, यह आपका समीकरण 1 हो जाएगा। ऐसे इसको भी लिख लेंगे तो यह हो जाएगा 25a माइनस 3b बराबर 1। ठीक है, यह आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ से a या b किसी को भी बराबर कर लेंगे और इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए b वाले को बराबर करना आसान है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यानी इसमें 3 से गुणा और इसमें 2 से गुणा तो 6 हो जाएगा। और दोनों को जोड़ने पे चिन्ह में विपरीत है तो जोड़ने पे यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 गुणे 3 तथा समीकरण 2 गुणे 2। अब यहाँ पे गुणा करके और इन दोनों को जोड़ने पर तो बीच में प्लस चिन्ह लगा देते हैं, गुणा करते हैं 3 का, सभी पदों में गुणा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 का 3 में गुणा होगा तो यह हो जाएगा आपका 120a प्लस 3 दूनी 6b बराबर 5 तिहाई 15। ठीक है, यहाँ पे गुणा करते हैं 2 का, तो 25 का 2 में गुणा तो 25 दूनी 50a माइनस, ठीक है, यहाँ पे 2 तिहाई 6b बराबर 2 एकम 2। यहाँ पे जोड़ने पर तो यह माइनस में या प्लस में, तो यह तो कट जाएगा। यहाँ पे 120 और 50 यह दोनों जुड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका 170a बराबर 15 और 2 क्या हो जाएगा 17। हमें a का मान चाहिए तो यह हो जाएगा आपका 17/में 170। तो यह हो जाएगा 17 एकम 17, 17 दाम में 170, यानी a का मान आया 1/में 10। ठीक है, a बराबर 1/में 10। अब यही मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में रख दें तो हमें b का मान आ जाएगा। तो a बराबर 1/में 10 समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। देखिए यहाँ से समीकरण 1 आपका यह है, तो यह है 40 गुणे a के स्थान पे 1/10 प्लस 2b बराबर 5। यहाँ से कट कर देंगे तो 10 चौक के 40, 4 हो गया, पक्षांतर कर देंगे तो 2b बराबर 5 माइनस 4 बराबर 1। हमें b का मान चाहिए तो यह 2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा यानी बटे में, तो b का मान 1/2 आया। अभी देखिए शुरू में हमने माना क्या था कि 1/में x प्लस वाई बराबर a और 1/में x माइनस वाई बराबर b। तो यहाँ पे a और b का मान रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/में x प्लस वाई बराबर a का मान क्या है 1/में 10। यहाँ पे b का मान इसमें रखेंगे तो यह क्या है आपका 1/में x माइनस वाई बराबर 1/में 2। यहाँ पे तिरछा गुणा कर देते हैं तो यह हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 10। इसको नेक्स्ट समीकरण बना लेंगे, समीकरण 2 तक हो गया है तो यह समीकरण 3 हो गया। यहाँ पे भी गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा x माइनस वाई, तिरछा गुणा हो रहा है ऐसे और ऐसे, तो x माइनस वाई बराबर 2, यह आपका समीकरण 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो y वाला पद है वह समान भी है, चिन्ह में विपरीत भी है। तो दोनों समीकरण को जोड़ने पर, यानी समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 3 और प्लस 4। तो जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 10 और यहाँ पे क्या है x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे y वाला पद कट गया, 2 और 2 x और x क्या हो जाएगा 2x और यहाँ पे 10 और 2 12। x का मान चाहिए, 2 से कट जाएगा तो x बराबर क्या आ गया 6।
यक्स का मान क्या आया 6, और यही मान समीकरण 3 या 4 में से किसी में रख देंगे। तो यक्स बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, किसी में रख सकते हैं 3 या 4 किसी में, तो समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखते हैं तो देखिए x प्लस वाई बराबर 10 है, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई बराबर 10, हमें y का मान चाहिए तो 10 और यह 6 का इधर पक्षांतर हो जाएगा तो 4, तो y का मान क्या आया 4 और x का मान 6, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर 6 और y बराबर 4, यह आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13 है, x बटे में a प्लस वाई बटे में b बराबर 2, और दूसरा समीकरण है ax माइनस बी वाई बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं और तब इसको समीकरण फर्स्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे सरल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, या आप यह कह सकते हैं कि a और b हम यहाँ से क्या ले रहे हैं, लॉसर ले रहे हैं। तो चलिए इसका गुणा इसमें करते हैं, तो यह हो जाएगा x b प्लस वाई ए, ठीक है। अब देखिए जैसे हम लॉसर लेते a b तो क्या होता है, यहाँ पे a b लिखते तो a से a कटा, b बचा, b का गुणा इसमें करते तो यही आता, b से b कटा, a बचा तो a का गुणा इसमें करते तो यही आता, और बटे में क्या आता ab, तो उस ab का इधर गुणा कर देते हैं, यानी यह हो जाएगा आपका 2ab, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। यह आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसको बना लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब यहाँ से देखिए हमें कोई एक पद बराबर करना है, तो चलिए यहाँ पे y वाले पद को बराबर करके जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह में दोनों क्या हैं, विपरीत हैं, तो जोड़ने पर, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे b है, यहाँ पे a है, यानी इसमें b का गुणा कर दें और इसमें a का गुणा करके जोड़ दें, तो यहाँ पे वही करेंगे। देखिए तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, b का गुणा करने पर, तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 गुणे b तथा समीकरण 2 गुणे a, और इन दोनों को जोड़ने पर, ठीक है। तो प्लस चिन्ह दे दिए दोनों को जोड़ने पर। अब देखिए गुणा करते हैं, पहले b का इसमें करते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, देखिए यक्स बी स्क्वायर प्लस वाई ए बी बराबर 2ab स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें a का गुणा करते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर यक्स माइनस ए बी वाई बराबर, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे गुणा होगा a का, तो क्या हो जाएगा a पे पावर 3 माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, जो b वाला पद है आपका बराबर है, यहाँ पे y वाला पद आपका बराबर चिन्ह में विपरीत है, तो यह तो कट जाएगा। अब इसको सरल करते हैं, तो यहाँ पे सरल करेंगे, देखिए क्या मिलेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे यक्स बी स्क्वायर और a स्क्वायर यक्स, तो यहाँ से यक्स कॉमन ले लेंगे और दोनों प्लस में है तो जुड़ेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से देखिए यहाँ पे देखिए 2ab स्क्वायर और ab स्क्वायर, तो यह माइनस में या प्लस में है, यानी 2ab स्क्वायर में से एक ab स्क्वायर जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका ab स्क्वायर, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या यहाँ पे प्लस में है तो प्लस का चिन्ह, ठीक है। यह भी प्लस में है, यहाँ पे देखिए यह भी प्लस में है, तो यहाँ पे प्लस a पे पावर 3। अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, a कॉमन ले लेंगे तो यह क्या होगा, देखिए यहाँ पे b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या है यक्स और a स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे b स्क्वायर a स्क्वायर को अगर प्लस चिन्ह है तो हम a स्क्वायर b स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यह कट जा रहा है, तो यक्स बराबर क्या आया a, ठीक है।
एक मान तो आ गया। अब यही x का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में रख दें तो हमें y का मान आ जाएगा। तो x बराबर a समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखते हैं x के स्थान पे a, तो यह क्या हो जाएगा ab बराबर ab प्लस बराबर नहीं प्लस ya बराबर 2ab। पक्षांतर कर देते हैं यहाँ से, तो ya बराबर हो जाएगा 2ab माइनस ab। तो 2ab में से ab जाएगा तो यह क्या हो जाएगा ab, a से a कट गया क्योंकि यह बटे में जाएगा, तो a से a कट गया तो y बराबर क्या आ गया b। और यही आपका आंसर हो गया। हमें a और b x और y का मान ही निकालना था, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर a y बराबर b। यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14 है, 4 बटे में x प्लस 3y बराबर 14। दूसरा समीकरण है 3 बटे में x माइनस 4y बराबर 23। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं और इसको क्या करते हैं समीकरण सेकंड बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 4y है और प्लस माइनस में दोनों है तो चिन्ह में विपरीत है तो जोड़ने पे, लेकिन यहाँ पे अब इस y वाले पद को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से गुणा कर दें, यहाँ पे 3 से, और दोनों को जोड़ दें। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर, तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 गुणे 4 प्लस समीकरण 2 गुणे 3। तो गुणा करके जोड़ना है। तो देखिए समीकरण 1 में 4 से गुणा करते हैं तो सभी पदों में गुणा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 चौके 16, तो 16 बटे में x प्लस 4 तिहाई 12 y बराबर 14 चौके 56। ठीक है, अब यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी गुणा करते हैं 3 का गुणा इसमें, तो 3 तिरिके 9, 9 बटे में x माइनस 3 चौके 12 y बराबर 23 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 तिरिके 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ना है, यह माइनस में या प्लस में, तो यह तो कट जाएगा। यहाँ पे देखिए हर समान होते हैं तो अंश जुड़ जाते हैं, तो 16 और 9 क्या हो जाएगा 25, तो 25 बटे में x यहाँ पे जोड़ते हैं तो 9 और 6 15 के 5, 6 और 5 11 और 1 12। हमें x का मान चाहिए, तो यहाँ से देखिए इस 25 को क्या कर देंगे बटे में भेज देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से बटे में इसको भेज दें तो 1 बटे x बराबर क्या हो जाएगा 125 बटे 25, या आप ऐसे कह सकते हैं दोनों पदों में 25 से भाग देने पर, तो यहाँ पे 25 से भाग देंगे तो 25 से 25 कट गया और यहाँ पे 125 बटे 25 हो गया। अब 25 के पहाड़ा में 125 5 बार में आता है, हमें x का मान चाहिए, तो देखिए यह क्या हो गया 5। अब इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, हमें x का मान चाहिए तो इसको ऊपर लेकर जाएंगे, तो यहाँ पे इसको भी ऊपर लेकर जाएंगे, इसको नीचे कर देंगे। जैसे इसको 1 बटे x को आप चाहे आप ऐसे कह सकते हैं कि तिरछा गुणा कर लें, तो 5x बराबर 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे में 5। आप किसी तरह समझ सकते हैं, चाहे इसको उल्टा करेंगे तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तो x बटे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी उल्टा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 1 बटे में 5। तो x का मान तो आ गया। अब यही x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख दें तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो चलिए x बराबर 1 बटे 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं तो देखिए क्या है यहाँ पे 4 बटे में 1 बटे में 5। ठीक है, प्लस 3y बराबर 14। अब जब यह इस रूप में होता है तो यह कहाँ चला जाता है, अंश में चला जाता है, यानी 4 में 5 का गुणा हो जाएगा तो यह 20 हो जाएगा। तो यह 3y बराबर क्या हो जाएगा 14, और इस 20 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में इधर माइनस में,
देखिए जब यह बटे में होता है तो यह अंश में चला जाता है, 5 चौके 20 हो जाएगा। अब 20 जब यह हो जाएगा तो 20 का पक्षांतर कर दिए तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में है तो यहाँ पे 20 में से 14 जाएगा तो 6 होगा और चिन्ह बड़ी संख्या का तो -6। हमें y का मान चाहिए तो -6 और बटे में 3 यहाँ गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा, 3 दूनी 6 तो y बराबर हो गया -2। हमें x और y का मान ही निकालना था तो x बराबर 1/5 और y बराबर -2। तो यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट, देखिए अतः x बराबर 1/5, x बराबर 1/5 और y बराबर -2। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं और यह इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। 152x - 378y बराबर -74, एक समीकरण है। दूसरा समीकरण है -378x + 152y बराबर -604। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इस समीकरण में दो से भाग दे देंगे दोनों पक्षों में, और यहाँ पे भी 2 से भाग देंगे दोनों पक्षों में। तो देखिए जब 2 से भाग देंगे तो यह क्या बनेगा, इसमें 2 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा आपका 2 सते 14। आप लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, ठीक है, दोनों समीकरणों में, या आप यह कह सकते हैं कि 2 कॉमन लेंगे, बात एक ही होगी। तो हम दोनों पक्षों में 2 से भाग देते हैं। तो देखिए इसमें भाग देंगे तो यह हो जाएगा 2 सते 14 और 2 छके 12, 76 माइनस यहाँ पे देखिए 2 1 कम 2, 2 बटे 16, 2 9 18, 189 y बराबर यहाँ पे 2 तिहाई 6 और 2 सते 14, तो यह 37 हो गया, -37 हो गया। इसको समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस यहाँ पे भाग देते हैं तो यह -378 यह भी है तो यही आएगा, तो यह क्या हो जाएगा 189x प्लस यहाँ पे भाग देते हैं तो 2 सते 14, 15 में से 14 गया 1, 12, 2 छके 12 y बराबर -3 दूनी 6, यहाँ पे 2 तिहाई 6, 2 से भाग देना है 3 0 और यह 2, 300 -302। तो इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। तो यह आपका समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे इन दोनों को किसी एक पद को बराबर करेंगे। अब बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यह माइनस में है, यह प्लस में है, यह माइनस में है। यानी अगर हम 76 में 189 का गुणा, ठीक है, 76 में 189 का गुणा और इसमें 189 में 76 का गुणा करते तो यक्स वाला पद बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही करेंगे, समीकरण 1 में 189 से और समीकरण 2 में 76 से गुणा करने पर गुणा करके जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका लंबा होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रश्न में गुणा थोड़ा सा लंबा होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे समीकरण 1 गुणे 189 प्लस समीकरण 2 गुणे 76, यानी समीकरण 1 में 189 से तथा समीकरण 2 में 76 से गुणा करके जोड़ने पर, इसका मतलब यह होगा। तो देखिए यहाँ पे 76 में जब 189 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 14,364 यक्स। देखिए हम आपको गुणा करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबा है इसमें, और अगर हम गुणा करके आपको दिखाने लगे तो वीडियो लंबी होगी। तो हमने पहले ही गुणा कर रखा है ताकि हम यहाँ पे आपकी जो वीडियो है वो बहुत लंबी ना हो। आप गुणा करके चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। माइनस अब जब इसमें 189 का गुणा होगा, 189 में 189 का, तो यह हो जाएगा आपका 35,721 y, ठीक है, बराबर यहाँ पे देखिए जब 189 का गुणा 37 में होगा तो यह हो जाएगा आपका -6,993, ठीक है। अब इसमें 76 का गुणा करते हैं तो इसमें गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा -14,364 यक्स। फिर प्लस है तो प्लस 76 में 76 का गुणा होगा तो यह हो जाएगा आपका 5,776 y बराबर माइनस,
अब देखिए 302 में 76 का गुणा होगा तो यह हो जाएगा आपका 22,952। ठीक है, आप गुणा करके चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ से हम लोग इसको जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे माइनस में यहाँ पे प्लस में, तो यह तो कट जाएगा। अब 35,721 में से 5,776 घटाएंगे तो यह क्या आएगा, देखिए यह आएगा आपका 29,000, ठीक है 945, 29,945। और चिन्ह बड़ी संख्या का बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस, और यह y है तो y। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह कितना आएगा, यह भी हो जाएगा 29,945, 29,945। ठीक है, यह भी माइनस में आएगा तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस। यह दोनों समान है तो यह बटे में जाएगा तो यह कट जाएगा और 1 आएगा, यानी y का मान यहाँ से क्या मिला 1, y बराबर 1। ठीक है, y बराबर यहाँ से 1 मिल गया। अब देखिए क्या करना है, अब यही y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं तो देखिए क्या है, 76x माइनस 189 गुणे 1 बराबर -37। ठीक है, अब यहाँ पे 1 का गुणा होगा तो 189 ही होगा, तो 76x बराबर क्या हो जाएगा -37। इसका पक्षांतर करेंगे तो यह प्लस में हो जाएगा 189। अब 189 में से 37 को माइनस करेंगे तो देखिए 9 में से 7 गया 2 और 8 में से 3 गया 5, यानी 152। चिन्ह बड़ी संख्या का बड़ी संख्या प्लस में है, हमें x का मान चाहिए तो इसको बटे में भेज देंगे तो यह 76 हो गया। 76 दूनी होता है 152। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया 2। हमें x और y का मान ही निकालना था तो y बराबर 1 आया और x बराबर 2। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। तो यह आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं इसी के साथ यह प्रश्नावली आपकी समाप्त हुई और उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इस वीडियो से पीछे कोई भी आप प्रश्नावली देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से उस पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।